गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ चेतनगर एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर ज्योमेट्री जेम सीरीज, जिसमें हम डेली एट 7:30 PM एक ज्योमेट्री का मस्त क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज वाला क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। उसमें हम दो तरीके देखेंगे। एक तरीका थोड़ा सा लंबा है, जिसको ऑब्वियसली हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, कैलकुलेशन काफी है। और एक एक तरीका ना बहुत मस्त है, मतलब उसमें इवन यू डू नॉट नीड टू कैलकुलेट एनीथिंग, जस्ट एक रोटेशन का कंसेप्ट लगता है। ठीक है, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन है तो बड़े इजीली वो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके हम देखेंगे एंड लेट्स सी आप लोगों ने किस तरीके से किया है या नहीं किया है। एंड इफ यू आर ऑलरेडी एन IUQM सर्टिफिकेट होल्डर, अगर आपने लास्ट ईयर IUQM सर्टिफिकेट मिला था आपको, या आप इनमो में अपीयर हुए थे, या उससे प्रीवियस ईयर्स में अगर आपने प्री RMO क्लियर किया हुआ है, देन काइंडली मेल मी योर दीज क्रीडेंशियल्स। ठीक है, योर नेम, योर क्लास, योर स्टेट, योर कॉन्टेक्ट नंबर, IUQM certificate or IUQM scorecard on this email ID chetan.garg@vedantu.com। IUQM सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए और जो इनमो में अपीयर हुए थे उनके लिए सेपरेट बैच चल रहे हैं। ठीक है, एंड दैट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको मस्त तरीके से पढ़ाया जाएगा, आपको इनमो क्लियर करवाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। राइट, सो काइंडली मेल मी योर दिस क्रीडेंशियल अगर आप ऑलरेडी IUQM क्लियर कर चुके हो। राइट, and if you wish to appear for any other Olympiad exams like KVPY, NTSE, NSEGS, then you can fill up this Google form, or let's assume अगर आपने already NTSE या NSEGS clear किया हुआ है, then also you can mail me on this email ID, right? So still then you will be eligible for those batches, right? And again that is completely free of cost, right? तो लेट्स सी टुडेज क्वेश्चन। ठीक है, ये आज का क्वेश्चन था। हमें एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालना है और बेसिकली लेट्स से दिस इज अ स्क्वायर ABCD and technically let's say this point is PP is any random point such that PA is 2, PB is 5 and PD is under root 17। ठीक है, अब इसमें ना कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, या कुछ बच्चे सोच सकते हैं डायरेक्टली कि क्या किया जा सकता है कि लेट्स एज्यूम AB को हम स्क्वायर का साइड को x मान लेते हैं। राइट, so this will be x, this will be x, this will be x, and the diagonal will be how much? X root 2, right? तो सम में थिंक कि सर इस एंगल को थीटा मानते हैं, इसको अल्फा मान लेते हैं, तो दिस एंगल विल बी 360 और यू कैन से 2 पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, अब इन तीनों ट्राइंगल्स में कोसाइन रूल लगाते हैं। आई होप आप सबको कोसाइन रूल आता होगा। जैसे APB में अगर मैं कोसाइन रूल लगाऊं, ये एक लंबा तरीका है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। cos of alpha APB में, तो that should be 2 square plus 5 square minus x square upon 2 multiplied by 2 multiplied by 5। ठीक है, तो सिमिलरली हम cos थीटा निकाल सकते हैं। cos थीटा will be how much? That will be root 17 square plus 2 square minus x square upon twice of 2 multiplied by root 17। ठीक है, तो यहाँ से cos अल्फा और cos थीटा हमारे पास x की टर्म में आ रहा है। राइट, और अगर मैं अभी बात करूं DPB ट्राइंगल की, तो ये बनेगा cos 2 पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा। एंड आपको शायद पता होगा cos 360 माइनस थीटा इज cos थीटा, तो दिस विल बी cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा एंड दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? 17 प्लस 25 माइनस 2x स्क्वायर्ड होल अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट 17 इंटू 5। ठीक है, तो बेसिकली दीज आर थ्री इक्वेशंस। राइट, यहाँ से cos अल्फा और cos थीटा तो आ ही जाते हैं। ठीक है, एंड cos थीटा प्लस अल्फा को वी कैन राइट cos थीटा cos अल्फा माइनस sin थीटा sin अल्फा। राइट, ये cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा का फॉर्मूला होता है। तो cos अल्फा cos थीटा अपने पास है, यहाँ से आप sin अल्फा निकाल सकते हो, यहाँ से आप sin थीटा निकाल सकते हो। देखो कैलकुलेशन आप एनालाइज कर पा रहे होंगे, कैलकुलेशन काफी बड़ी है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग द कंप्लीट सॉल्यूशन बाय दिस अप्रोच। ठीक है, हम एक और अच्छा सा मस्त सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से साइन अल्फा साइन थीटा निकालो, वैल्यूज पुट करो, तो आपको एक्स स्क्वायर में एक क्वाड्रेटिक मिल जाएगी। एक्चुअली हमें एक्स स्क्वायर ही चाहिए, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एक्स, हमें एरिया ऑफ द स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर ही चाहिए। तो वहां से आप इक्वेट करके यू कैन फाइंड एक्स स्क्वायर। राइट, बट अगेन मतलब ये एक तरीका है जो कि थोड़ा सा लेंदी है, डेफिनेटली लेंदी है, सो वी आर नॉट गोइंग बाय दिस मेथड। राइट, तो व्हाट एल्स वी कैन डू? ठीक है, देखते हैं। देखो, ऑब्जर्वेशन बनाने की कोशिश करो, क्या क्या ऑब्जर्वेशन बना पा रहे हो आप इसमें। मतलब एक बड़ी कॉमन सी ऑब्जर्वेशन जो मैंने बहुत बच्चों से सुनी है, सर 17 पता है क्या होता है? सर 5 इंटू 2 प्लस 5 प्लस 2। हाँ भाई होता है, बट ये सब ऑब्जर्वेशन है ना मैथ में चलती होती है ना। मैथ में इस टाइप का, हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या होगा वो चलता है, बट
यहाँ आपको थोड़ा सा कुछ और सोचना पड़ेगा, मतलब यहाँ आपको जनरली ऑब्जर्वेशन पाइथागोरस थ्योरम की टर्म्स में बनानी पड़ सकती है। समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर, क्या समथिंग का स्क्वायर आ रहा है? अगर ऐसा होता तो शायद कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल की तरफ हम प्रोसीड करते। जनरली ऑब्जर्वेशन का यहाँ पे ये मतलब होता है, जैसे 2 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 17 का स्क्वायर विच इज 17, दैट इज नॉट इक्वल टू 5 स्क्वायर। अगर ये 5 स्क्वायर होता तो मजा आ जाता है ना, तो समहाउ हम फिर राइट एंगल ट्राइंगल बनाने की तरफ प्रोसीड करते, क्योंकि ये देखो ना, ये तो 17 प्लस 4 21 हो रहा है, हमें एक 4 और चाहिए था। और यू कैन से कि अच्छा अंडर रूट 17 स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर विच इज 8, एंड 8 प्लस 17 इज नथिंग बट 5 स्क्वायर विच इज 25। तो 2 की जगह अगर 2 रूट 2 बन जाए किसी तरीके से तो शायद बात बन जाए। अब जैसे ही अगर आपको ये वाला आइडिया स्ट्राइक करता है ना कि यार हाँ 2 रूट 2 की रिक्वायरमेंट है, तो आपको शायद एक रोटेशन का कंसेप्ट समझ में आएगा। मतलब बट यू कैन थिंक कि यार इसको हम अगर 90 डिग्री से रोटेट करें, ठीक है, तो ये वाला 2 ये वाला 2, तो ये 2 रूट 2 रहेगा, ठीक है, ये अंडर रूट 17, और अगर ये 5 बन जाता है, हम देखते हैं अभी कैसे क्या होगा, तो ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेट्स अज्यूम दिस इज स्क्वायर ए बी सी डी, ठीक है, दिस पॉइंट इज पी। हमने क्या किया, इस एबीसीडी स्क्वायर को 90 डिग्री से लेफ्ट साइड पर पलट दिया, ठीक है, तो ये जो डी पॉइंट था वो डी डैश पर चला गया, लेट्स अज्यूम ये सी पॉइंट घूम के सी डैश पर आ गया। हमने ए के अबाउट पलटा है, ठीक है, ए के अबाउट लेट से टॉपल कर दिया इसको, ठीक है, तो बी पॉइंट हमारा कहाँ चला जाएगा, डी पर, तो लेट्स अज्यूम दिस पॉइंट इज बी डैश। ए पॉइंट ए वाली जगह पर ही रहा, पी पॉइंट लेट्स अज्यूम चला गया पी डैश पर, ठीक है। आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा। 90 डिग्री से हमने रोटेट किया, तो दिस एंगल विल बी 90, ये P इधर आए तो ये विल बी 2, डिस्टेंसेस रोटेशन से सब सेम रहेंगे, है ना। P डैश D डैश दैट शुड बी अंडर रूट 17, राइट, एंड P डैश B डैश दैट शुड बी 5, ये 5 रहेगा, रोटेट ही तो किए हैं चीजें। आई होप ये सबको समझ में आ रहा है। अब अगर आपको ये चीज स्ट्राइक कर जाती थी ना, अगर ये स्ट्राइक कर जाती तो क्वेश्चन ऑरली हो गया। कैसे भैया, देखो PP डैश कितना होगा, because since this is 90 and isosceles right angle triangle, तो PP dash should be 2 root 2, और क्लियरली ये तीन वैल्यूज अभी अभी हमने देखा, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ना, पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहे हैं। 8 प्लस 17 दैट इज 5 स्क्वायर विच इज 25, तो ये वाला एंगल 90 हो गया, ठीक है। अब ये 2 आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल था, तो दिस एंगल शुड बी 45, 90 प्लस 45 इज 135 डिग्रीज। तो कैन आई से कि दैट ये जो एंगल है, एंगल DPA, दिस इज 135 डिग्री। तो अब अगर एंगल मिल गया, फिर वहां से साइड कैसे आएगी भाई, जो हम अभी यहाँ पर लगा रहे थे पहले, कोसाइन रूल, ठीक है। कैसे, देखो ये वाला एंगल हमने देखो अभी भी क्लेम किया, दिस वाज 135 डिग्री, है ना। साइड ऑफ द स्क्वायर को x मान लेते, तो कोसाइन रूल लगाते हैं अब यहाँ पे सीधा, है ना। कोस 135 दैट इज -1 by √2, दैट विल बी इक्वल टू 17 plus 2 square 4 minus x square whole upon 2 under multiplied by 2 multiplied by root 17. Cross multiply करते हैं, this will become minus under root of this thing 34, 2 root 34, right? That is equals to 21 minus x square. So x square, which is actually the area of the square, that is 21 plus 2 root 34, right? तो बस ये इस क्वेश्चन में करना था, ठीक है। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर निकाल लिया, दैट इज 21 प्लस 2 रूट 34, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। तो देखो यार ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, है ना। मतलब इसमें एक रोटेशन का कंसेप्ट लगा, ठीक है। तो क्या कंसेप्ट लगेगा वो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस के थ्रू ही आएगा। लंबा तरीका भी था इसका जो हमने पहले डिस्कस किया था, बट यस रोटेशन करने से क्वेश्चन बिल्कुल ही ओरल हो जाता है। देखो ना कितनी सी, बस इतनी सी कैलकुलेशन रह जाती है, राइट। तो कल फिर से हम मिलेंगे यार, आज बस इतना ही, ठीक है। कल फिर से एक नए ज्योमेट्री जेम के साथ मिलेंगे, एक नया कंसेप्ट, एक नई कंस्ट्रक्शन, राइट। सो टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।